बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। यानी हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दी गई हैं, हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन इस लेसन में हम पॉलिनोमियल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को सबसे पहले लिखना है 4x⁴ माइनस 28x³ प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9। अब ये लिखने के बाद एक हम इस तरह लाइन लगाएंगे सीधी, उसके बाद इस तरीके से एक लाइन लगा देंगे, ये एल शेप बन जाएगा। अब हमने सबसे पहले करना क्या होता है, इसकी जो पहली टर्म है 4x⁴, इसके बराबर टर्म लानी होती है यहाँ इसके नीचे, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो उसे कैसे लाएंगे, उस तरह लाना है कि यहाँ पे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को यहाँ पे, यानी कोशेंट के साथ, कि वो ये चीज़ बन जाए। तो अगर हम 2x² को 2x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4x⁴ बन जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2x²। अब 2 2 ज़ा 4 और x2 जो वेरिएबल है इनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो x⁴ बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4x⁴। यहाँ नीचे लाइन लगाते हैं, फिर साइन चेंज करते हैं, इसका साइन प्लस है, ये माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो चुका है। अब हम ये क्या करेंगे, इन दो टर्म्स को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ आ जाएगा -28x³ प्लस 37x²। नेक्स्ट हमारा टारगेट होता है कि ये जो टर्म है 2x⁴, इसको हमने डबल करना है, यानी इसको इसी के अंदर हमने ऐड करना है। वो किस तरह, इस तरह लिखना है 2x²। अब इनको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 4 और x⁴ आ जाएगा, यानी x² हो जाएगा। तो हमने इसे इस टर्म को इसी के अंदर ऐड करना है, तो ये बन जाता है 4x²। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4x²। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 4x² को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे -28x³ बन जाए। तो उसका तरीका कर ये होता है कि आपने ये करना है कि 28 के ऊपर 4 को डिवाइड कर देना है। तो क्या होता है, 4 7 ज़ा 28। इसका मतलब है हमारा एक वैल्यू 7 आ गई। फिर अगर x² को हम x से मल्टीप्लाई करें तो x³ बन जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, और चूँकि साइन माइनस चाहिए तो हम माइनस लिखेंगे और लिखेंगे 7x⁴, यानी 7x ही आएगा। अब इसको हमने यहाँ पे जो लिखी है वैल्यू, ये नीचे भी लिखनी है, यहाँ पे इसके सामने -7x, ये है 4x²। अब हमने करना है स्टूडेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 7 4 ज़ा 28 आ जाएगा। यहाँ पे x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा x³। फिर माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 7 का क्या होता है 49, और x है यहाँ पे x है तो x² बन जाएगा। अब यहाँ पे इनके साइन चेंज करते हैं, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। अब हमने 49 में से 37 को माइनस करना है। 9 में से 7 माइनस करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका 2, और 4 में से 3 माइनस करते हैं तो 1 आता है। साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा x²। इसके बाद क्या किया जाता है, अगली जो दो टर्म्स हैं इनको नीचे लेके आना है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 42x प्लस 9। और अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो हमारा ऊपर आंसर आया है इसको हमने डबल करना है। डबल से मुराद क्या है, इसको इसी के अंदर ही ऐड करना है। 2x² माइनस 7x, यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस 7x। जब ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4x² माइनस ये भी ऐड हो जाएगा
14x बन जाएगा। अब हमारा क्या आंसर आया इसको ऐड करने से, 4x स्क्वायर माइनस 14x, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 14x। अब फिर हमारा दोबारा वही टारगेट होता है कि इस 4x स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये पहला जो टर्म है वो बन जाए। तो 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, या यूँ समझ लें कि 12 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 3 आता है, तो हम इसे -3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी। तो यहाँ भी हम लिखेंगे -3 और फिर वही चीज़ इधर लिखनी होती है जो हम ऊपर लिखते हैं। अब -3 को हमने इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 का क्या होगा, 12 प्लस माइनस माइनस 12 और एक्स स्क्वायर है, और ये इसके साथ कुछ भी नहीं है तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। फिर है माइनस है, इधर माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 14 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 42, और ये एक्स वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस, और ये माइनस 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 प्लस, 3 3 का क्या होता है 9। तो नीचे लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस, अब ये सेम है कट जाएंगे, ये भी सेम है कट जाएंगे, सेम है कट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस का साइन है और जो टर्म है वो सेम है। नीचे क्या आ जाएगा 0। जब 0 आ जाता है इसका मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया। अब हमारा आंसर क्या आएगा, उसे किस तरह लिखा जाएगा। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिखी जाएगी 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 28 एक्स क्यूब प्लस 37 एक्स स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आपने लिखना है, ये वाला, और इसके आगे लिखना है आंसर जो ये आया है, इसे आंसर को हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखना है। क्या आ जाएगा आंसर, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये हमारा स्टूडेंट्स इस पार्ट नंबर 1 का ये हमारा आंसर है। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। ये डिवीजन मेथड है, इसके ज़रिए हमने इसे फाइंड करना है। अब ये तो आप समझ चुके हैं, जब इसको समझेंगे तो मज़ीद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और अब हमने क्या करना है, इसको नीचे लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं 121 एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 198 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। और इसी तरीके से ये लाइन लगानी है हमने, और ये लाइन इसके ऊपर लगानी है ऐसे। और सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा कि हमने 121 एक्स रेज़ टू पावर 4 यहाँ पे बनाना है। तो अब देखें कि 121 किस नंबर का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो 11 को 11 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 121। फिर हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखेंगे 11 एक्स स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 121 एक्स रेज़ टू पावर 4। और पहला हमारा टारगेट यही होता है कि पहली टर्म को हमने ख़त्म करना होता है। ख़त्म कैसे होगी, यहाँ लाइन लगाएंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट क्या करना होता है, ये दो टर्म को नीचे लाना है, माइनस 198 एक्स क्यूब माइनस 183 एक्स स्क्वायर, और 11 एक्स स्क्वायर को हमने क्या करना है, 11 एक्स स्क्वायर में ऐड करना है, तो बन जाता है हमारा 22 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखना है 22 एक्स स्क्वायर, यानी इसको हमने डबल करना है, इसके अंदर ही हमने ऐड करना है, तो बन जाता है 22 एक्स स्क्वायर। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे माइनस 198 लेके आना है, इस 22 को किसी ऐसी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करना है कि 198 यहाँ पे आ जाए। और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो जाहिर है हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब बन जाएगा। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ 22 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 198 आ जाए। तो यहाँ भी मैंने एक तरीका बताया था कि 198 के ऊपर आप 22 को डिवाइड कर दें,
कैलकुलेटर से आप जब 198 को डिवाइड करेंगे 22 से तो आंसर आ जाता है 9। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर है 9। और यहाँ चूँकि शुरू में माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे यहाँ पे -9 और x इसलिए लिखा है कि जब x के से साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ x³ बन जाएगा। अब ये जो टर्म मैंने यहाँ लिखी है ये आपने भूलना नहीं, यहाँ भी लिखनी है। यहाँ लिखेंगे -9x। अब टारगेट क्या है कि इसको इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 को अब जब 22 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा यही। और प्लस माइनस क्या होता है, -198x³। क्यूब इसके लिए कि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, और वेरिएबल की पावर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। 9 से क्या होता है 81, यहाँ पे आ जाएगा 81, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये बन जाएगा x²। नीचे लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये चूँकि टर्म दोनों सेम है, ये माइनस है प्लस है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो दो जब माइनस हों तो आपको पता है कि वो ऐड होते हैं और साइन माइनस का होता है। ऐड करते हैं 3 और 1 4, 8 और 8 कितना होता है स्टूडेंट 16, 6 इधर आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 1 और 1 2, तो ये बन जाएगा 264 और x² वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाली जो दो टर्म होती हैं इनको नीचे लेके आते हैं। +216x +144 यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, ये जो आंसर आपको पीछे मिला है इसको आपने डबल करना है। डबल से मुराद क्या है, 11x² -9x के अंदर इसी वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, तो वो बन जाता है हमारा 22x², यानी डबल करने से जिस तरह यहाँ भी किया था। अब 9 को डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा -18x हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जगह इसलिए छोड़नी है कि एक तीसरी टर्म भी यहाँ पे आएगी। अब टारगेट क्या है कि यहाँ पे 264x² हमने लाना है और x² भी लाना है। x² तो यहाँ पे है, इस टर्म की मदद से यहाँ पे हमने ये चीज़ लानी है। तो x² तो पहले से मौजूद है यहाँ पे, तो x² इधर भी है। अब 22 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 264 आ जाए, इसका भी वही तरीका जिस तरह आपने यहाँ पे किया था। 264 को आप डिवाइड करें 22 से तो वो नंबर मिल जाएगा जिससे 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। तो हम कैलकुलेटर से करते हैं डिवाइड, 264 डिवाइड बाय 22, 264 डिवाइडेड बाय 22, तो आंसर आ जाता है हमारा 12। तो 12 हमारा आंसर आ जाता है। हम यहाँ भी लिखेंगे -12, माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस आना है और यहाँ पे प्लस है, तो जो टर्म मैंने यहाँ लिखी है वो मैं इधर लिखूँगा -12। अब स्टूडेंट्स इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ तो आंसर आएगा -264x², यही वाला x² आ जाएगा क्योंकि यहाँ तो x कोई है नहीं। फिर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया प्लस, फिर 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ तो आंसर आएगा वो 216 और x ये वाला साथ आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस, और इधर भी है माइनस, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है प्लस, हमें प्लस आ जाएगा। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 144। तो देखें नीचे सेम टर्म्स आ गई हैं। फिर लाइन लगाएंगे, यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी ऊपर जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन नीचे आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आंसर बचेगा 0। तो जब नीचे 0 आ जाता है इसका मतलब है ये क्वेश्चन एंड हो गया। अब हमने इसका आंसर लिखना है। आंसर किस तरह लिखेंगे, ये वाली एक्सप्रेशन पूरी नीचे लिखेंगे, वो है 121x⁴ -198x³, फिर है -183x² +216x +144, और इसके ऊपर लिख देंगे स्क्वायर रूट, और आगे जगह कम है वैसे तो सामने आपने लिखना है, आप यहाँ पे लिख देते हैं =+ प्लस माइनस ये जो आंसर आपका है
वो क्या है 11x² माइनस 9x माइनस 12। ये आपका आंसर है, ब्रैकेट में कर लें क्योंकि प्लस माइनस बाहर लिखा हुआ है। इस तरह यहाँ भी हमने ब्रैकेट डाली थी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। अभी हम बोर्ड को अरेज करते हैं, इसके 2 पार्ट्स मज़ीद बाकी हैं और उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और इस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल को हम यहाँ लिखेंगे x⁴ माइनस 10x³ y प्लस 27x² y² माइनस 10xy³ प्लस y⁴। यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे हम और इसके ऊपर भी एक लाइन लगा देंगे। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x⁴ बनाना है। तो जाहिर है 4 जो है वो स्केयर होता है 2 का, तो हम x² को x² से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे x⁴ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² और उसे मल्टीप्लाई करना है x² से, जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको हमने ऊपर लिखना है और ये सेम नंबर होने चाहिए दोनों, ये भी सेम है ये भी सेम है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से x⁴। यहाँ पे लाइन लगाएंगे और साइन चेंज करेंगे, इसका प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये दो अगली नेक्स्ट टर्म को नीचे लेके आना है हमने। ये आ जाएगा माइनस 10x³ y प्लस 27x² y²। उसके बाद कौन सा स्टेप होता है कि ये जो आंसर आया है क्वोशंट में, इसको हमने डबल करना है। डबल से मुराद क्या है, यहाँ पे x² है तो x² के अंदर हमने x² को ऐड करना है। तो जब ऐड करते हैं यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 होता है, ये ऐड होके 2x² बन जाता है। तो अब हमने क्या करना होता है कि इस 2x² को हमने यहाँ पे रखना है। यहाँ पे लिखेंगे 2x²। नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, यहाँ पे माइनस 10x³ y बनाना है। अब आप देखिए यहाँ पे 2 है, 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें 10 बन जाएगा। x² को जब x से मल्टीप्लाई करें x³ बन जाएगा और एक साथ y और साथ लिख दें तो यहाँ पे y भी आ जाएगा। तो अब हमने ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है, लिखेंगे यहाँ पे माइनस 5x और y, यानी इसको देखते हुए ये चीज़ हमने बनानी है इसकी मदद से। तो 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस और x यहाँ पे x², सॉरी यहाँ पे ये भी तो लिखना है माइनस 5xy, यानी जो टर्म हमने इधर लिखनी है इधर लाजमी उसके आगे लिखनी है। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10 हो गया, x² है तो x ये मिल के x³ हो जाएगा और ये y है, इसके साथ y नहीं है तो y वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस और यहाँ भी है माइनस, मल्टीप्लाई के होके ये प्लस हो जाएंगे और 5 5 का क्या हो जाता है 25, x से मल्टीप्लाई होके x² y से मल्टीप्लाई होके y² बन जाता है। यहाँ पे लाइन लगाएंगे और अब क्या करना होता है, साइन चेंज करने हैं। नेगेटिव है इसे पॉजिटिव कर दें, ये पॉजिटिव है इसे माइनस कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सॉल्व करते हैं। 27 में से जब 25 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 2 और साथ आ जाएगा x² y²। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये दो टर्म जो नेक्स्ट वाली हैं उन्हें भी नीचे ले आते हैं। यहाँ आ जाएगा माइनस 10xy³ प्लस y⁴। उसके बाद क्या स्टेप होता है, ये लिखने के बाद कि ये जो हमारा आंसर है क्वेश्चन में इसको हमने डबल करना है। डबल से क्या मुराद है, पहले भी बताया था, x² है यहाँ पे हमारा है x² और यहाँ पे है माइनस 5xy, इन्हीं को इसी के अंदर ऐड करते हैं x² माइनस 5xy। जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा। 2x² माइनस माइनस ये ऐड होके माइनस ही आएगा साइन, 10xy बन जाएगा। तो हमारा आंसर है 2x² माइनस 10xy। अब इसको हमने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे
2x स्क्वायर माइनस 10xy। तो यहाँ जगह छोड़ने की एक टर्म और आएगी। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होता है कि इस पहली टर्म को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये टर्म बन जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है, इधर 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 तो पहले से मौजूद है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये भी मौजूद है, ये इतना पोर्शन यहाँ पे मौजूद है। वाई स्क्वायर जो है यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बन जाए। ये आपने नहीं देखना कि ये चीज़ इसके इक्वल आती है या नहीं, आपने पहली टर्म और ये पहली टर्म को इक्वल करना होता है। तो हमें चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही होएगा, वाई स्क्वायर इधर लिखेंगे और वही प्लस वाई स्क्वायर हमने यहाँ लिखना है, यानी जो टर्म इधर लिखनी है वो यहाँ लिखनी है। अब इसको मैंने इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसके बराबर आ गया। यही हमारा टारगेट था। नेक्स्ट क्या है, इनके साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये 10 है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ वाई स्क्वायर है, तो 10 तो वैसे आ जाएगा। x जो है x वैसे आ जाएगा। यहाँ पे y है और यहाँ वाई स्क्वायर है, तो y क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा। वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होके हो जाएगा y रेज़ टू पावर 4, यानी ये भी सेम बन गया। हमने तो इसको सेम बनाया था। अब क्या है, साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये सेम है अपोजिट साइन के साथ, तो कैंसिल। ये भी सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल। ये माइनस है, ये प्लस है लेकिन सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी हमने इसे फाइनल आंसर लिखना है। इस पूरी एक्सप्रेशन को, ये पूरी पॉलिनॉमियल को हम नीचे लिखेंगे। हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर 4 माइनस 10x क्यूब y प्लस 27 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस y रेज़ टू पावर 4। इसका लेना है स्क्वायर रूट, क्योंकि उसने हमें कहा था कि इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है डिवीजन मेथड के ज़रिए। ये डिवीजन मेथड था और फाइनल हम आंसर इसको देने लगे। तो यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस लिखना होता है और उसके बाद आंसर लिखना होता है। ब्रैकेट में आंसर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर रूट है, यानी अगर इसी एक्सप्रेशन को इसी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर ये आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, उससे भी सॉल्व करते हैं बाय डिवीजन मेथड के ज़रिए। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा जाएगा, फिर इस जो पॉलिनॉमियल को है इसे हम रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। ये नीचे लाइन लगाई हमने, ये हमने इस तरह की लाइन लगा दी। अब हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ पे 4x रेज़ टू पावर 4 आ जाए। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और x रेज़ टू पावर 4 किसका स्क्वायर होता है, x स्क्वायर का। तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख देंगे। जो टर्म हमने यहाँ लिखी है सेम ऊपर लिखनी है, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स आता है 4x रेज़ टू पावर 4। नीचे हम लाइन लगाएंगे और इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए और ये सेम टर्म थी, कैंसिल आउट। नेक्स्ट दो टर्म को हमने, इन दो टर्म को नीचे लाना होता है। तो हम नीचे ले आते हैं इसे, माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। उसके बाद क्या स्टेप होता है कि 2x स्क्वायर को हमने 2x स्क्वायर के अंदर ऐड करना है, यानी डबल करना है। तो हम ये लिखते हैं 2x स्क्वायर और यहाँ पे 2x स्क्वायर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। ये आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखना है 4x स्क्वायर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है
जो इसके अंदर है ये हमने यहाँ पे नीचे लानी है इसी तरह। किस तरह लानी है, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये आ जाए। तरीकाकार क्या होता है, ये जो नंबर होता है इसको इस नंबर से डिवाइड कर दें। 4 3 का क्या होता है 12, इसका मतलब है एक तो 3 मिल जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, अगर मैं एक्स के मल्टीप्लाई कर दूँ इसको तो यहाँ एक्स क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि माइनस है तो हमें यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ हम लिखेंगे -3x। जो हमने टर्म यहाँ लिखी है वो इसके सामने यहाँ ज़रूर लिखनी है -3x। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस टर्म को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा -12x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 और x² आ जाएगा। फिर माइनस वाला अमल करना है, यहाँ पे साइन चेंज करने हैं, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। और ये ही हमारा टारगेट होता है कि हर दफ़ा ये पहली टर्म जो है वो कैंसल आउट हो जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 37 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 28x²। 28x² आ जाएगा। और इन दो टर्म को हमने नीचे लेके आना है, -42x + 49। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को डबल करना है। तो डबल करने से क्या हो जाएगा, यानी इसको इसी के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ आ जाएगा 4x² - 6x, यानी इसको इसी के अंदर ऐड किया तो आंसर आता है 4x² - 6x। नेक्स्ट क्या है कि हमने यहाँ पे 28x² नीचे बनाना है। 4 को डिवाइड कर दें 28 पे तो क्या आएगा, 4 7 = 28। तो यहाँ एक तो हमें 7 मिल गया, वो 7 हमने यहाँ भी लिखना है। और x² यहाँ पे पहले से है तो हमें x² के साथ किसी x के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 7 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 = 28, x² वैसे आ जाएगा, प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा। 7 6 क्या होता है 42, और x ये वाला साथ आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। 7 7 क्या होता है 49। नीचे लाइन लगाएंगे और साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर 0। जब 0 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसे फाइनल इस तरह की शेप में लिखना होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4x⁴ - 12x³ + 37x² - 42x + 49। इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। उसके बाद इसका आंसर लिखा जाएगा, ये क्वोशंट वाला, प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 2x² - 3x + 7। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस पार्ट का आंसर था। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इस लेसन में हमने पॉलिनोमियल को डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व किया था और उनका स्क्वायर रूट फाइंड किया था। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।